अरे वाह, सारा काम फ्री से ही चल रहा है। हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सर। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आवाज आ मॉर्निंग रही है? गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज सबको जा रही है गुड मॉर्निंग। क्लियर? यस सर। बेटा, तो कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टार्ट करना था? यस अच्छा, सर। स्टार्ट हो गया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या म्यूट करना पड़ेगा या सब लोग अपना ऑडियो अपने आप बंद रखो? किसी को कुछ पूछना हो तो ऑडियो खोलना, अदरवाइज बंद रखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कल हमने थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस किया था और शायद इस तरीके से मैंने आपको बताया भी होगा। इंडक्शन का मीनिंग होता है टू इंड्यूस, इंड्यूस करना, प्रेरित करना, उत्पन्न करना, पैदा करना। टू इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट to induce an electric current due to magnetism. Due to magnetism is called electromagnetic induction, EMI. अब इस फिनोमिना को थोड़ा हमें समझने की जरूरत है बेटा। जैसे मान लीजिए ये आपने एक मैग्नेट ले लिया और उसका दूसरा पोल, थोड़ा सा आप ऐसे दिखाओ, आपने एक मैग्नेट लिया नॉर्थ पोल का और दूसरा मैग्नेट आपने ले लिया ये साउथ पोल का। देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टू पोल्स। इन दोनों पोल्स के बीच में यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। किधर की ओर होगी? तो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब हमने एक यहाँ पे वायर ले लिया, ये हमने एक वायर ले लिया, मेटेलिक वायर, सपोज कॉपर या एल्युमिनियम का। और अब यदि इसी वायर को हम मूव कराएं, कैसे मूव कराएं? अप या डाउन, इस तरीके से इस पोल के बीच में ऊपर नीचे अगर ऐसे हम मोशन जब हम कराएंगे तो देखते क्या है कि इस वाले वायर में एक करेंट प्रोड्यूस हो जाती है, एक करेंट इंड्यूस्ड होने लगती है, एक करेंट इसमें फ्लो होने लगती है। कब? इस वायर को इस मैग्नेट पोल के बीच में मोशन करा। तो ईएमआई को कुछ इस तरह से भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कि inducement of a current in a wire, in a moving wire in magnetic field। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर मूव करता है, आई मीन्स मोशन करता है, तो उसमें जो करंट प्रोड्यूस होती है उस फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? ये एक अलग एक्टिविटीज के थ्रू देखने की चीज है कि आखिरकार जब हम इस वायर को मूव कराते हैं तो इसमें करंट कैसे फ्लो होने लगता है। तो इस बात को बड़ा समझने के लिए हमें एक कॉइल को समझना होगा, उसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को अलग तरह से चेंज करेंगे, उस चीज को देखें। अच्छा, ये भी हो सकता है, हमने कहा कि इस वायर को हम मूव करा रहे हैं
ये कोई कंपलसरी नहीं कि हम वायर को ही मूव कराएं। हो सकता हमारा वायर स्टेशनरी रहे और इन मैग्नेट को ही हम मूव कराएं, तो भी करंट इसमें जनरेट होती है। मीन्स इस वायर और मैग्नेटिक पोल्स जो है इनके बीच में एक तरह का रिलेटिव मोशन होना चाहिए। मीन्स वायर को आप मोशन में रखो, पोल को स्टेशनरी कर लो, या फिर वायर को स्टेशनरी रखते हुए इन पोल्स को ही आप मोशन में रखो, तो भी इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगी। तो जो दूसरा वाला जो है आपका, उसको थोड़ा सा आप सपोज दैट ये हमने एक क्वाइल ले लिया, अभी इसमें कोई करंट नहीं है, बेशक मैंने यहां एक गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये करंट को डिटेक्ट करता है। अगर इस सर्किट में करंट फ्लो जैसे होगी तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, मींस इसकी जो निडल होगी अपनी जीरो पोजीशन से थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी किसी एक तरफ। अब अभी तो इसमें हमने कहीं कोई करंट के लिए कहीं कोई बैटरी कोई सेल कनेक्ट तो किया नहीं है, तो करंट तो हो नहीं सकती है फ्लो। हम करेंगे क्या, एक मैग्नेट हमने ले लिया, एक ये बार मैग्नेट मैंने लिया जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये दूसरा वाला साउथ पोल है। अब इस मैग्नेट को बेटा हमने इस कॉइल की तरफ हम मूव करा रहे हैं। सपोज दैट ये मैग्नेट आपका कॉइल की तरफ जा रहा है, ओके, ये मैग्नेट आपका कॉइल की तरफ मूव करते हुए जा रहा है। तो अब ये कह रहा है कि जैसे ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ मूव करते हुए जाएगा तो होगा क्या, जरा मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करो। अभी अगर ये कॉइल आपका है तो ये नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और कहां को जाएगी, साउथ को जाएगी, कुछ इस तरीके से। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब जरा ध्यान दो, अभी मैग्नेट हमारा इस पोजीशन पे है तो हमें लग रहा है कि 1 2 3 करके ऐसे कुछ 1 2 3 और नीचे भी 1 2, यानी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से होकर के भी जा रही हैं। अब यदि ये मूव करते हुए ये मैग्नेट हमारा और जब पास में चला जाएगा, इस मैग्नेट के और क्लोज में जब आएगा तो हो सकता है, पहले हमने दिखाया कि 5 फील्ड लाइंस जा रही हैं, अब हो सकता है 15 जाने लगे, यानी इनके नंबर्स में चेंजेस होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हो, इन फील्ड लाइंस में से जो 5 फील्ड लाइंस इस कॉइल से होकर पास हो रही हैं, अब जब ये और नजदीक जाएगा तो 5 से बढ़कर 15 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 25 हो सकती हैं, और फिर जब ये वापस जब आएगा तो फिर 25 से 20 हो सकता है, 15 हो सकता है, 3 हो सकता है। मींस इन फील्ड लाइंस में चेंजेस होगा। क्या आपको इतना हमने अभी क्या बताया कि जब ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ मूव करते हुए जाएगा तब ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ती जाएगी जो कि इस कॉइल से पास हो, यानी कॉइल से पास होने वाली फील्ड लाइंस का नंबर्स इंक्रीज करता जाएगा, और जब ये मैग्नेट बाहर की तरफ निकलेगा यानी उससे दूर होता जाएगा तो फील्ड लाइंस कम होती जाएगी। तो फैराडे ने बताया कि जब इन फील्ड लाइंस में चेंजेस आता है, जो फील्ड लाइंस इस कॉइल से होकर के इनक्लोज्ड है, जो उनसे होकर के जा रही हैं, जब इनके नंबर्स में चेंजेस होता है तो इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब बेटा कहोगे ये ईएमएफ क्या चीज है, आप सेल लेते हो ना, मार्केट से आप बैटरी खरीदते हो, वो 1.5 वोल्ट की कहलाती है। ये 1.5 वोल्ट क्या है, उसका ईएमएफ है, जिसको आप ईएमएफ कहते हैं।
ये ईएमएफ ही इस बात को इंडिकेट करता है कि वो सेल हमें कितनी करंट प्रोवाइड कराएगी। तो अब ये कह रहा है कि इसी तरह का एक ईएमएफ इसमें जनरेट हो जाता है, और यदि कॉइल किसी क्लोज्ड सर्किट से बंधी हो तो उस सर्किट में एक करंट फ्लो होने लगती है, मींस एक करंट यहां से फ्लो होगी। तो इतनी सी बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि जब इस कॉइल और मैग्नेट के बीच में मोशन हुआ, कैसा मोशन हुआ? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का सेंस क्या है? दोनों में से कोई भी एक मोशन करे या दोनों ही मोशन कर सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है। मींस दोनों की पोजीशन में चेंजेज हो, या तो हमारा मैग्नेट स्टेशनरी हो, हम कॉइल को ही आगे पीछे करें, या हमने कॉइल को स्टेशनरी कर रखा है और ये मैग्नेट को ही हम उसकी तरफ ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, या हम दोनों को मोशन में रखें, कॉइल को भी घुमाते रहे, मैग्नेट को भी घुमाते रहे, तो भी मैं इन फील्ड लाइंस में चेंजेस होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और एक करंट फ्लो होने लगेगी, हमको डिफ्लेक्शन मिलेगा। इट मीन्स ड्यू टू द, ये भी कह सकते हैं, द इंड्यूसमेंट ऑफ अ करंट इन ए कॉइल, द इंड्यूसमेंट ऑफ अ करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल। उस कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होने से जो एक करंट इंड्यूस होती है, उस फिनोमिना को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को आप कई तरह से दे सकते हो, जो भी लिखोगे आपको फुल मार्क्स उसमें दिया जाएगा। मतलब चाहे आप इसके बेसिस पे आप डेफिनेशन बनाओ, या जो वायर वाला मैंने बनाया था उसके बेसिस पे कहो, या जो मैंने ऊपर ये लिखा हुआ है उसी को आप लिख दो। ईएमआई की डेफिनेशन तीनों एक ही है, अब अलग अलग इनको समझना जरूरी है। यहाँ पे किस तरीके से करंट इंड्यूस्ड हो रही है और फर्स्ट केस में भी करंट कैसे इंड्यूस्ड हो रही है। तो यहाँ जो करंट इंड्यूस्ड हो रही है, अब उसकी हम डायरेक्शन का थोड़ा जिक्र करेंगे कि वह किस डायरेक्शन से होकर फ्लो होगी। तो देखते हैं, इसी डायग्राम को हम थोड़ा फिर से साफ बनाते हैं। सर ये मैग्नेटिज्म इज के बाद क्या लिखे हैं? ड्यू टू मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड EMI। यहां देखिए, जो इसमें करंट इंड्यूस्ड होगी उसकी डायरेक्शन को हम कैसे जाने? ये भी एक अलग रूल है, कोशिश करो यहां समझ सकते हो। जैसे ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तभी समझ पाएंगे, वरना कंफ्यूजन जल्दी जाता नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए समझ जाओगे। एक्चुअली जो करंट यहाँ इंड्यूस्ड होती है, उस करंट की टेंडेंसी होती है कि वो इस मैग्नेट के मोशन का अपोज करे। अब कैसे अपोज करेगी? हमें पता है कि जब इस तरह की एक सोलेनाइड का मैंने स्टडी कराया था आपको, सोलेनाइड पढ़े थे कि नहीं? सोलेनाइड का जिक्र हुआ था। यस सर। Yes, sir. सोलेनाइड का टॉपिक जो पढ़ा था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि एक क्लॉक फेस रूल बताया होगा, क्लॉक फेस यस सर। रूल। तो क्लॉक फेस रूल के अकॉर्डिंग अगर इसमें करंट की डायरेक्शन सपोज अगर एंटी क्लॉकवाइज होती तो वो साउथ पोल के जैसे बिहेव करता था, और अगर एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ रहा है। क्या सर क्या बेटा? सर एंटी क्लॉकवाइज में तो नॉर्थ। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज होने पे नॉर्थ पोल जैसा और क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होने पर साउथ पोल। ओके। साउथ पोल। तो अब Yes, जरा sir. ध्यान दो,
हमने क्या सर कहा? क्लियर वॉइस नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है अभी? आ रही है सर। नहीं सर। थोड़ा सा आप एक बार आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सभी, किसी को नहीं आ रहा है या सबको नहीं आ रहा है? सर आ रहा है मेरा। चलो मेरा ठीक क्लियर है चलिए सर। इधर नेटवर्क ध्यान सही दो। नहीं उन लोग। अब जैसे ये आपका मैग्नेट है, ये मैग्नेट आपका कॉइल की तरफ जा रहा है, इंडिकेट कर रहा है, एरो शो कर रहा है कि मैग्नेट हम कॉइल की तरफ ले जा रहे हैं। अभी मैंने कहा कि जो करंट इसमें इंड्यूस्ड होगी उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी जो इसका अपोज करेगा, यानी कि इसके नजदीक जाने का अपोज करेगा। उसके लिए क्या होना चाहिए? रिपेल करना चाहिए, तभी तो अपोज करेगा। तो रिपेल कब करेगा? अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये भी हमारा कैसे नॉर्थ के जैसे ही बिहेव करे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मतलब इस बात को याद रखें कि उस करेंट का नेचर होगा कि इसके मोशन का अपोज करे। अब अपोज कैसे करेगा? ये मैग्नेट कॉइल की तरफ जा रहा है, तो जाने का अपोज जब करेगा जब वहां रिपल्सन का फोर्स लगे दोनों में। क्यों? तो रिपल्सन कब लगेगा? अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये भी नॉर्थ के जैसे बिहेव करे। इट मीन्स करेंट की डायरेक्शन क्या हो? एंटी क्लॉकवाइज हो। इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ऐसा समझ में? नहीं, फिर से एक बार दो, नो सर। फिर से एक बार दो। ये मैग्नेट हमारा कॉइल की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर जो करंट जो इंड्यूस्ड होगी उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी जो इसके जाने का अपोज करे। जाने का मतलब नजदीक आने का अपोज करे। यहां से देखिए, तो नजदीक आने का अपोज कराना है, यानी कि अगर ये नॉर्थ पोल है तो इसका भी पोल कैसा बनना चाहिए? नॉर्थ ही होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ और साउथ कैसा फोर्स लगता है? रिपल्शन का। रिपल्शन। अब जब नॉर्थ के जैसा बिहेव हो तो इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाना चाहिए रोटेशन। करंट की यस डायरेक्शन सर। क्या होनी चाहिए? एंटी एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। क्लॉकवाइज। एंटी एंटी क्लॉकवाइज यही तो है, क्लॉकवाइज। ठीक है। अब यहाँ एक मान लेते हैं यही मैग्नेट एंटी। हमारा ये दूर जा रहा होता। सेकंड केस, मान लीजिए कि ये हमें डायरेक्शन कुछ ऐसे दिखाना है, ये मैग्नेट जो है इस कॉइल से दूर जा रहा है, तो दूर जाते समय वहां भी वो करंट अपोज करेगी। यानी दूर जाने वाले का अपोज कैसे किया जाता है? उसको अट्रैक्ट करके। अरे भाई, कोई मेहमान आपके घर अगर आता है और वो मेहमान जब आपके घर से जाने लगे और आप उसका जाने का अगर अपोज करना चाहते हो तो क्या करोगे? उसको जाने से मना करोगे, उसको अट्रैक्ट करोगे, उसको बोलोगे भैया आज मत जाओ, कल चले जाना। तो उसी तरह से इसकी करंट का नेचर ऐसा होगा कि जब मैग्नेट जा रहा होगा तो जाने का अपोज करेगा, और जाने का अपोज जब करेगा कि इसको अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट कब होगा? जब ये नॉर्थ है तो ये कैसा हो जाए? साउथ हो जाए, क्योंकि नॉर्थ और साउथ के बीच ही अट्रैक्शन होता है। नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में अट्रैक्शन कभी नहीं हो सकता। तो अब करंट Yes, की sir. डायरेक्शन एस के अकॉर्डिंग होगी, मींस डायरेक्शन हो जाएगा करंट का। तो ये हो गया, ये उल्टा हो गया। रिपल्सन होता है। अचेज नहीं समझ पा रहे हो इसका मतलब? मैंने पहले ही समझ कहा जा रहे हैं सर। बहुत है तो बहुत इजी, बस थोड़ा सा उसको दिमाग में इंस्टॉल करो। हर हाल में करंट का नेचर कैसा होगा? इसके मोशन का अपोज करना। ये बिल्कुल बाय डिफॉल्ट है कि करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होगी जिससे कि इसके मोशन का अपोज कर सके। अब जैसे देखिए मोशन, सपोज ये मैग्नेट दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा होगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, नजदीक आ रहा होता तो रिपेल करता। ओके, तो अब जब ये दूर जा रहा है, यस कह सर। रहा है कि दूर जा रहा है, तो इसको करेगा वो अट्रैक्ट।
अट्रैक्ट कब करेगा? जब ये नॉर्थ है तो साउथ होना चाहिए, अगर साउथ रहता तो ये नॉर्थ हो जाता। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा पोल क्वाइल की तरफ से दूर जा रहा है अथवा नजदीक आ रहा है। के अकॉर्डिंग ये साउथ पोल यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, यानी करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब डायरेक्शन समझ में आ गया? तो ये आपका क्वाइल के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट था। किसी को दिक्कत है तो बताओ। नो सर, अच्छा, नो डाउट। अरे दूर जाने वाले में मतलब। हाँ हाँ बोलिए। उसी का उल्टा हो गया ना, दूर, इसे हमने दूर जाने वाला आपको बताया, इसके पहले नजदीक वाले में आपको बताया था। नेचर सेम है। अब जब वो नजदीक आ रहा होगा तो उसको रिपेल करेगा, रिपेल के लिए आपने तो ये आपका कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो यहाँ तो आपने डायरेक्शन क्वाइल में समझ लिया। अब वहां पे कैसे समझेंगे? जो आपका वायर वाला केस था, तो वायर वाले केस आप देख लो, वहां करंट की डायरेक्शन खत्म हो जी। कानवा में डालने चल जाए, पैसे थे ना, कानवा में डालने चल जाए तो आगे हम उनके क्या करने जी, करके इनका देवरा बटन में तो हम हम बोलता है। ये सारी बातें तुम लोग जो है इसी समय इसी 40 मिनट में कर लो बेटा, बाद में मौका तो मिलेगा नहीं पूरे दिन। सर जो एक्टिविटी बताया उसे डायरेक्शन पता करना अभी बता रहा हूँ, हाँ अभी ये जो बताया हूँ टू डिमॉन्स्ट्रेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द क्वाइल के लिए था कि क्वाइल में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब हम करंट की डायरेक्शन वहां देखते हैं, जो पहला वाला आपको मैंने एक डायग्राम इस तरह से बनाया था। सपोज दैट ये आप एक मैग्नेट हमने ले लिया नॉर्थ पोल, और दूसरा वाला मैग्नेट पोल ये है आपका साउथ पोल, और इसके बीच में ये आपका करंट है, करंट वायर ये मूव करा रहे हैं इसको। मान लीजिए किसी समय हमने इस वायर को ऊपर की तरफ अपवर्ड ऊपर की तरफ हम मूव करा रहे हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि करंट की डायरेक्शन इस वायर ए बी में ए से बी की ओर फ्लो होगी या बी से ए की ओर फ्लो होगी। कैसे इस बात को हम समझे? तो यहां पे आपको एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इसके पहले आपने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखा था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है तो दोनों बेटा सिमिलर, बट डिफरेंस है इनमें। हम राइट हैंड रूल कहाँ अप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल को कहाँ अप्लाई करते हैं, इस बात को भी हमें जानना होगा। तो लेफ्ट हैंड रूल ऑलरेडी आप देख चुके हो, कहाँ पे आपने यूज किया था? किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग वायर आपने लिया था, इलेक्ट्रिक मोटर का याद करो, वहां पे करंट फ्लो होती थी क्वाइल में, और मैग्नेट पोल के बीच में क्वाइल रहती थी। इस तरीके से था ना, ये मैग्नेट पोल थे, यहाँ पे एक ये क्वाइल था, इसमें करंट फ्लो हो रही थी। तो यहाँ किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई करंट कैरिंग वायर लेते हो तो उस पे कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन को हम फाइंड करते थे कि उस करंट वायर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बट यहाँ पे कुछ अलग है, ये कह रहा है कि राइट हैंड रूल वहां अप्लाई करना है कि उस वायर में करंट की क्या डायरेक्शन होगी, करंट की ही डायरेक्शन यहाँ पता करनी है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दी होती थी, हम फोर्स की डायरेक्शन पता करते थे। यहाँ फोर्स की डायरेक्शन आपको पता है, कैसे पता है? कह रहे हैं कि ऊपर की तरफ वायर हमारा मूव कर रहा है, तो जिधर फोर्स लगाओगे उधर ही तो मूव करेगा। यस सर। अगर ये आपका वायर अपवर्ड मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए हमने एक वायर ये लिया, मान लो यही वायर हमने लिया इस तरह से, और इस वायर को हम नीचे से ऊपर मूव करा रहे हैं, ऐसे ले जा रहे हैं,
ये नीचे किए फिर ऊपर हम लाए, तो जब ये ऊपर की तरफ हम ला रहे हैं यानी कि ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन इनको पता है। इस वायर को जब आपने नीचे से ऊपर ये किया तो ये पता है कि ये नीचे से ऊपर आ रहा है, मींस फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। अब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्या इधर से इधर की ओर होगी या नीचे से ऊपर वाले की तरफ होगी। तब हम इस बात को यहाँ राइट हैंड रूल का हेल्प लेंगे और इस तरह से लेंगे। पहले इसका स्टेटमेंट जानो। अपने राइट हैंड को आप इस तरीके से स्ट्रेच करो, वहां लेफ्ट को किया था, राइट हैंड को इन फर्स्ट 3 फिंगर्स, यानी कौन कौन सी, 4 फिंगर्स, मिडिल फिंगर एंड थंब, इन तीनों फिंगर को कीपिंग देम म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इनको भी आप 90 डिग्री पे एक दूसरे के रखो और इस तरह से सेट करो कि ये हमारा थंब किस तरफ, फोर्स के डायरेक्शन में, इट मीन्स उस वायर के मोशन के डायरेक्शन में हो, और ये जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ से साउथ की तरफ हो। देन जो आपकी मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट। तो एक बार फिर बता दीजिए। आप फिर से आंसर आएगा इनटू द पेज। क्या चीज, अभी मैंने आपको कहा कि राइट हैंड रूल में क्या करना है, स्ट्रेच द फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड के फर्स्ट 3 फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हुए स्ट्रेच करो, इस तरह से फैला लो। फैला लिया आपने, सच दैट, इस प्रकार से कि 4 फिंगर इज टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ये 4 फिंगर किधर होनी चाहिए, यहीं पे देखिए, नॉर्थ से साउथ की ओर कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। एंड थंब इज along the motion of the wire या फोर्स, तो मोशन वायर किधर जा रहा है, अपवर्ड, मीन्स बोर्ड के अपवर्ड, ये हो गया बाहर की तरफ। मिडिल फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये इंड्यूस्ड करंट ऊपर की तरफ करंट इसमें फ्लो होगी, ये करंट डायरेक्शन हो जाएगा। ओके तो हाँ बोलो। यस ओके। आप एक कोई वायर आपके आसपास में कुछ भी ऐसा कोई हो रॉड टाइप का, आप उसको लो और सीधा नीचे से ऊपर मोशन कराओ। एक तरफ नॉर्थ पोल एज्यूम करो, दूसरी तरफ साउथ पोल एज्यूम करो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की ओर हो जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन हो जाएगी। ये अपवर्ड डायरेक्शन में हम इसको ऊपर ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से आई की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अब सपोज अगर इसको आप नीचे ले जा रहे होते, अगर ये वायर आपका नीचे जा रहा होता, जैसे देखिए आपने वायर लिया, ये नीचे जा रहा, ऐसे जा रहा है, उस केस में डायरेक्शन देखो, जब नीचे ले जाओगे तो थंब हमारा नीचे की तरफ रिप्रेजेंट, यानी कि इस तरह से अंदर की तरफ होगा। ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग साउथ की तरफ, तो मिडिल फिंगर किधर इंडिकेट कर रही है, नीचे की तरफ, ए से बी की तरफ। यानी उस केस में अगर हम डाउनवर्ड ले लेंगे, नॉर्थ साउथ, ये वायर मान लो अगर ये नीचे की तरफ, इसका जो मोशन है वायर का अगर नीचे की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होगी, और इस केस में अपवर्ड, ऊपर की तरफ होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन अ वायर इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, जब भी किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओगे, एन इलेक्ट्रिक करंट विल इंड्यूस्ड इन इट, उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी। सच फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कई तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हो। वायर के केस में जो अभी मैंने बताया, क्वाइल के लिए जो इसके बाद मैंने बताया था,
सेकेंड वाले केस में। तो ये सारे टॉपिक्स ही आपको पढ़ने हैं, इसका एप्लीकेशन बेटा आपको नहीं पढ़ना है। एप्लीकेशन आई मीन्स जैसे जनरेटर हो गया, आपका जो है अल्टरनेटिंग करंट की अदर प्रॉपर्टीज हो गई, ये सब आपको नहीं पढ़ना। इस बार आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। बाकी ये कॉन्सेप्ट सर, हाँ सर एक बार और समझा दीजिए सर, नेटवर्क चला गया था। क्या क्या मतलब कौन सा टॉपिक? हाँ सर राइट एंड फ्लेमिंग जो अपवर्ड जा रहा है हम लोग का गलत आ सर, रहा है। फिंगर बस किसका गलत आ रहा है डायरेक्शन? डायरेक्शन वाला किसका? फिंगर अपवर्ड का सर। रुक जाओ, किसका डायरेक्शन गलत आ रहा है इसमें? यस सर। सर मेरा अपवर्ड वाले में क्या मतलब? डाउनवर्ड जा सर रहा आप है। जो बताएं हाँ हाँ, हमने जो बताया है वो मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। यस सर, मैच नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, नो फिर से सर मैं देखिए, कर रही हूँ तो नहीं मैच। यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए, मैं बता रहा हूँ। ये आपका ब्लैक बोर्ड हो गया। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आपको इंडिकेट दिख रही है। ये कह रहा है कि जो वायर है अपवर्ड मीन्स यहाँ पे बाहर की तरफ, जिसे जो वायर है ना ये ऐसे मोशन कर रहा है, बोर्ड से सीधा बाहर निकल रहा है। अब देखिए, अपने राइट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करो। ये मिडिल फिंगर है, फोर फिंगर किधर होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, बी के अलाउ, ये वाली फिंगर। ओके, फिर थंब किधर होना चाहिए? जिधर को वायर आपका मूव कर रहा है। तो ये वायर चूंकि बाहर की तरफ निकल रहा है तो हमने थंब को भी बाहर की तरफ इंडिकेट कराया है। अब मिडिल फिंगर किधर है सीधा ऊपर की तरफ। ये वाली फिंगर ऊपर की तरफ है तो करंट की डायरेक्शन होगी बी से ए की तरफ, ऊपर की तरफ। अब इसमें मैंने क्या बताया, अगर वो करंट वायर बाहर की तरफ मूव ना करके अंदर की तरफ जा रहा हो तो अंगूठे को आप सीधा अंदर की तरफ कर दो, बाकी सेम रखो। ये बी की तरफ हो गया फोर फिंगर, तो मिडिल फिंगर डाउनवर्ड है, मींस ए से बी की तरफ, नीचे की तरफ करंट इसमें फ्लो हो रही है। दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। तो सिंपल वायर होगा तो बता सकेंगे। हमको अपवर्ड कर देनी थी, इसलिए गलत आ रहा था। अब तो डाउट नहीं है ना किसी को? सर। इसमें बस दो ही तीन टॉपिक आपको तैयार रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे आप करोगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए इन दोनों एक्टिविटीज को जानिए कि अगर कोई सिंपल वायर लोगे, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में है तो कैसे करंट इंड्यूस्ड होगी, उसकी डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को आपको एक्सप्लेन करना होगा। सेकेंड, अगर आपने एग्जाम में आएगा ना? हाँ आएगा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा। अब यदि आपसे क्वाइल का केस पूछता है, क्वाइल मीन्स जो मैग्नेट वाला मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट और क्वाइल के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट था उसको दिमाग में रखेंगे। और ये भी जो मैंने करंट की डायरेक्शन के लिए बताया था कि हमेशा उसका नेचर कैसा होता है, अपोजिंग नेचर होता है। वो करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है ताकि वो हमेशा उस रिलेटिव मोशन का अपोज कर सके। और उस नेचर को लेकर के जो रूल दिया गया था बेटा, उसको लेंज रूल भी कहा जाता है। लेंज रूल एक साइंटिस्ट है, और एक ये भी याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस साइंटिस्ट ने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस किया था, तो माइकल फैराडे। किसने किया था? माइकल फैराडे, ब्रिटिश साइंटिस्ट है। तो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ भी है, तो ये भी आपको बताया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ। फैराडे
लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हालांकि ये तुम्हारे सिलेबस में दिया नहीं होगा। ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, बस थोड़ा सा जान लो। फैराडे ने जो ईएमआई के लिए जो अपना लॉ दिया था, दो लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ में तो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन ही किया था, वही जो क्वाइल वाला मैंने आपको बताया कि व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड क्वाइल, जब किसी मैग्नेट और क्वाइल के बीच रिलेटिव मोशन होता है, देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द क्वाइल, उस क्वाइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। मींस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमिना है वही इनका फर्स्ट लॉ था। ओके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमिना में हम बताते हैं कि द इंड्यूसमेंट ऑफ एन ईएमएफ कहिए या करंट इन अ क्वाइल। सर ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या बेटा, क्या फुल फॉर्म? यस सर। ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ईएमएफ इसको शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है बता दीजिए एक बार। अब ईएमएफ क्या होता है? एक्चुअली जब एक सर्किट ऐसे मान लो मैंने लिया और ये हमने एक यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करा दिया, ठीक है, ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल, तो ओके सर। इस पूरे इंटायर सर्किट में एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस मैंने दिखा दिया। इस पूरे सर्किट में यूनिट चार्ज को, यूनिट मतलब 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज को इस पूरे सर्किट में फ्लो कराने के लिए वो सेल जितनी एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जितनी एनर्जी वो देता है, उस एनर्जी की वैल्यू ही उसका ईएमएफ कहलाता है। मींस ईएमएफ ऑफ अ सेल, इस सेल का ईएमएफ क्या है? इज द वर्क डन, वो वर्क डन है टू मूव अ यूनिट चार्ज, यानी 1 कूलम का चार्ज थ्रू आउट द इंटायर सर्किट। पूरे सर्किट में 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में सेल जितनी एनर्जी देता है वही उसका ईएमएफ कहलाता है। यानी कि जो ईएमएफ यहाँ पे हुआ ये W/Q कहलाता है। W क्या चीज है? वर्क डन। कौन सा वर्क डन? तो 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में मूव कराने के लिए जितना वर्क किया गया। अरे बस समझ में, अगर हमने 10 कूलम 10 कूलम लिया था तो टोटल वर्क को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 कूलम को मूव कराने में अगर मान लो W जूल वर्क हो रहा है तो 1 कूलम के लिए कितना होगा? 10 से डिवाइड कर लेंगे। तो जितने कूलम का चार्ज फ्लो कराएंगे उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या निकलेगा? उसका ईएमएफ निकलेगा। तो ये सारी चीजें चूंकि नहीं पढ़ना है, सिलेबस से बाहर कर दिया है, नहीं तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जब हम लोग पढ़ते तो इन सब चीजों का भी जिक्र आता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना फिर जान ही लो कि ईएमएफ होता क्या है। तो किसी सर्किट में यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में जितनी सेल एनर्जी देता है, जितना सेल वर्क करता है, वही उस सेल का ईएमएफ कहलाता है। ठीक है? रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का मतलब होता है जैसे 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट मान लीजिए बी है। ए हो सकता है बी की तरफ जाए या बी ए की तरफ आए, या ए और बी दोनों एक दूसरे की तरफ जाएं या एक दूसरे से दूर जाएं। किसी भी तरह का जब मोशन होगा तो उसी को हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। मींस मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन ऑफ ए बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी।